मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? क्यों परेशान हो इतने? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ को कुछ नहीं पता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है मेरे बच्चे। मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपी है इस संसार की। कौन कहाँ कब क्या कर रहा है मुझे सब स्मरण रहता है। तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मेरे बच्चे। मैं कभी अपने बच्चों की फरियाद को नहीं भूलती। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। तुमने बहुत कष्ट झेले हैं अभी तक, परंतु इन कष्टों को झेलने में जो अभी तुम्हें पीड़ा हो रही है, बाद में तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। तुम जो अंदर से स्वयं को अकेला महसूस करते रहते हो, दिन रात इस अकेलेपन में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। जब तुम अकेले बैठकर खुद के अंदर झांकने की कोशिश करोगे, तभी तुमको समय का महत्व समझ में आएगा। तुम जो हर बात अकेले में मुझसे सवाल करते रहते हो, उन सभी सवालों का जवाब मिलेगा तुम जब स्वयं अच्छे से जुड़ जाओगे। तो तुम स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझोगे। अगर तुमको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले तुम अपने मन से निकाल दो कि तुम अकेले हो। इस संसार में तुम्हारे साथ कोई नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ सदैव रहती है। मैं तुम्हें यहाँ यह याद दिलाने आई हूँ कि जो तुम्हारे अंदर का खालीपन है, जिसमें तुम कुछ बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरे बच्चे तुम सावधान हो जाओ। तुमको बाहर से कुछ भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के अंदर ही वह दिव्य शक्ति विराजमान है, जिसे तुम हर चीज बहुत आसानी से पा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम यह सोच रहे हो कि सफलता को प्राप्त करने के लिए एक घमंड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं दुनिया पर जीत हासिल कर सकता हूँ, तो तुम बहुत मूर्खता कर रहे हो। जिंदगी में एक बात याद रखना मेरे बच्चे, तुम चाहे जितना सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम स्वयं के अंदर अकेला महसूस करते हो तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। इस संसार में मेरे बच्चे, मैं तुमको ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी, तुम्हें और भी ज्यादा सफलता प्राप्त करवाऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुमको स्वयं से जुड़ना होगा और स्वयं के मन से घमंड की भावना को त्यागना होगा। जब तुम स्वयं से जुड़ोगे तो धैर्य रखना भी सीख जाओगे। मेरे बच्चे, सफलता ही प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता जिंदगी में। उस सफलता का कोई फायदा नहीं जिससे सामने वाले को दुख आ जाए। मेरे बच्चे, जब तुम अंदर से खुश नहीं होगे, तब उस कार्य का करना भी व्यर्थ होगा तथा तब तक सफलता किस काम की होगी तुम्हारी। अपने अंदर झांकना सीखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ आदि। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से खुश होती हूँ, उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा भी आता है। इसलिए थोड़ा सोच समझकर कार्य करना जिंदगी में। मेरे बच्चे, दूसरों के लिए जीना सीखो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा और तुम्हें खुद से प्रसन्नता होगी। तुम बस विश्वास रखना मेरे ऊपर। मेरे बच्चे, तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें?
क्यों परेशान हो इतने? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ को कुछ नहीं पता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है मेरे बच्चे, मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपी है इस संसार की। कौन कहाँ कब क्या कर रहा है मुझे सब स्मरण रहता है, तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मेरे बच्चे। मैं कभी अपने बच्चों की फरियाद को नहीं भूलती। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं अभी तक, परंतु इन कष्टों को झेलने में जो अभी तुम्हें पीड़ा हो रही है, बाद में तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। तुम जो अंदर से स्वयं को अकेला महसूस करते रहते हो, दिन रात इस अकेलेपन में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। जब तुम अकेले बैठकर खुद के अंदर झांकने की कोशिश करोगे, तभी तुमको समय का महत्व समझ में आएगा। तुम जो हर बात अकेले में मुझसे सवाल करते रहते हो, उन सभी सवालों का जवाब मिलेगा तुम जब स्वयं अच्छे से जुड़ जाओगे। तो तुम स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझोगे। अगर तुमको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले तुम अपने मन से निकाल दो कि तुम अकेले हो। इस संसार में तुम्हारे साथ कोई नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ सदैव रहती है। मैं तुम्हें यहाँ यह याद दिलाने आई हूँ कि जो तुम्हारे अंदर का खालीपन है, जिसमें तुम कुछ बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरे बच्चे तुम सावधान हो जाओ। तुमको बाहर से कुछ भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के अंदर ही वह दिव्य शक्ति विराजमान है, जिसे तुम हर चीज बहुत आसानी से पा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम यह सोच रहे हो कि सफलता को प्राप्त करने के लिए एक घमंड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं दुनिया पर जीत हासिल कर सकता हूँ, तो तुम बहुत मूर्खता कर रहे हो। जिंदगी में एक बात याद रखना मेरे बच्चे, तुम चाहे जितना सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम स्वयं के अंदर अकेला महसूस करते हो तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। इस संसार में मेरे बच्चे, मैं तुमको ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी, तुम्हें और भी ज्यादा सफलता प्राप्त करवाऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुमको स्वयं से जुड़ना होगा और स्वयं के मन से घमंड की भावना को त्यागना होगा। जब तुम स्वयं से जुड़ोगे तो धैर्य रखना भी सीख जाओगे। मेरे बच्चे, सफलता ही प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता जिंदगी में। उस सफलता का कोई फायदा नहीं जिससे सामने वाले को दुख आ जाए। मेरे बच्चे, जब तुम अंदर से खुश नहीं होगे, तब उस कार्य का करना भी व्यर्थ होगा तथा तब तक सफलता किस काम की होगी तुम्हारी। अपने अंदर झांकना सीखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ आदि। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से खुश होती हूँ, उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा भी आता है। इसलिए थोड़ा सोच समझकर कार्य करना जिंदगी में। मेरे बच्चे, दूसरों के लिए जीना सीखो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा और तुम्हें खुद से प्रसन्नता होगी। तुम बस विश्वास रखना मेरे ऊपर। मेरे बच्चे, तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, मेरी बातों को पूर्ण ध्यान से नहीं सुन रहे हो।
जो मैं बता रही हूँ उसे तुम नहीं सुन रहे, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिन बातों को मैं ज्ञात कराना चाहती हूँ उन बातों का तुम कैसे ज्ञात कर पाओगे यदि तुम मेरे संदेश को सुनोगे ही नहीं तो आगे के मार्ग तुम्हें कैसे प्राप्त होंगे और आगे चलकर तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे जब घाव छोटा होता है तभी तुम्हारे इलाज करने पर ठीक होता है। यदि वह घाव नासूर बन जाता है तो उसका ठीक होना उतना ही मुश्किल पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो। तुम्हारे जीवन के कष्टों को मैं अपने आंचल में समेट कर रख लूंगी। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए है तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं दंड दूंगी। मेरी बात का ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम्हारे पास छाता है तो तुम निश्चित ही उस तेज बारिश में भीगने से बच जाओगे। यदि तुम्हारे पास छाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे? इसी प्रकार आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए तुम्हारे पास एक शक्ति है जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रही है। तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगी। इसके साथ ही आप अपने अंतर आत्मा की शक्ति को उत्पन्न करो। अंतर ध्यान मन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए मेरा संकेत है कि तुम्हारा यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा।